नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ज़ारा सीट लैब। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपन को कीबोर्ड के बारे में जितना अच्छा नॉलेज होगा, अपन कंप्यूटर पे जो वर्क है उसको उतने ही फास्ट और इजी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरा डिपेंड है अपने कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को समझते हैं, क्या क्या उनके बटन्स होते हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है अपना कीबोर्ड, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो सिस्टम को इनपुट देने के लिए काम में आता है। देन कंप्यूटर सिस्टम अपन को दिए गए इनपुट के आधार पे आउटपुट प्रदान करता है। तो अगर अपन कीबोर्ड को समझे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, पहला जो यहाँ पे पहली कीज होती है वो होती है एस्केप, और ये शॉर्ट में लिखा होता है ESC। ठीक है, इस कीज का क्या काम होता है कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो या आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो उससे एग्जिट होने के लिए, उससे बाहर आने के लिए इस कीज का यूज होता है। या अगर आप किसी सीट पे या आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस रो में कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे एस्केप की प्रेस करूँगा तो मेरा जो ये लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। यानी इस एस्केप की से आप क्लियर सिलेक्शन जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको रिमूव करने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हो। बात करें आगे, तो आगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो फर्स्ट रो होती है F1 से F12, इसको अपन बोलते हैं फंक्शन कीज। जी हाँ, F1 से F12 वाली रो को अपन बोलते हैं फंक्शन कीज। ये जो कीज होती है ये अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग इनका यूज होता है। जैसे मान लो जो F1 होता है वो हेल्प मेन्यू के लिए होता है, F2 होता है वो किसी भी फोल्डर को या फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट होता है। तो इसका जो यूज है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आप इसका क्या यूज करते हो। देन अपन बात करें आगे, तो यहाँ पे जो ये जो कीज है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो अपनी रो है इसको अपन बोलते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज बोल सकते हो आप। ठीक है, ये होता है स्पेशल कीज, यानी इन बटनों पे कुछ कैरेक्टर्स सिंबल्स लिखे होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इनके बारे में अपन आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनको बोला जाता है, क्या क्या इनके नाम है। देन आप यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये जो अपना पार्ट होता है इनको अपन बोलते हैं टाइपिंग कीज। यानी कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो होता है वो टाइपिंग कीज से ही होता है अपना। तो यहाँ से अपन अल्फ़ाबेट कीज बोल सकते हैं इनको। इन पे अल्फ़ाबेट A से Z तक लिखा हुआ होता है, तो ये अल्फ़ा कीज या टाइपिंग कीज अपन इनको बोल सकते हैं। देन अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो कीज होती है ये होती है कंट्रोल कीज। इसको अपन कंट्रोल कीज भी बोल सकते हैं, एंड इसको अपन कॉम्बिनेशन कीज भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन कीज का मतलब ये हो गया कि जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, इन कीज का सिंगल यूज कुछ नहीं होता है। ये कीज किसी ना किसी दूसरे की के साथ मिलके काम करती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि ये किसी कीज के साथ कॉम्बिनेशन बना के इनका यूज होता है। देन आप यहाँ पे एक बटन देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं टैब बटन। टैब बटन क्या होता है, ये एक स्पेस की तरह ही काम करता है, लेकिन जब आप अगर एक बार स्पेस की प्रेस कर रहे हो तो एक कैरेक्टर का स्पेस देता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं स्पेस की प्रोवाइड करता हूँ यानी की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है वो एक अक्षर की, एक कैरेक्टर की स्पेस छोड़ रहा है। लेकिन टैब की क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच का स्पेस यानी 3 कैरेक्टर के बराबर ये स्पेस छोड़ता है। और अगर आप इसका दूसरा यूज़ देखोगे तो अगर अपन को राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करना है तो अपन टैब की से, जैसे अपन टैब की प्रेस करेंगे तो अपना जो कर्सर है वो यहाँ पे आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये होता है टैब कीज। अब अपन आगे चलते हैं और इन कीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो अपना पार्ट होता है इनको अपन बोलते हैं नेविगेशन कीज। यानी आप अपने सिस्टम में अप, डाउन, राइट, लेफ्ट
कहीं पे भी आपको नेविगेट करना है तो इस कीज़ का अपन यूज़ करते हैं, इनका यूज़ भी आप आगे अपन सीखेंगे। देन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये जो कीज़ होता है इनको अपन बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड ये जो कीज़ होती है वो अपने काम में आती है। अब अपन ये जो न्यूमेरिक कीपैड है ये अपने कैलकुलेटर में भी सेम इसी टाइप से होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ये कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपना एक स्पेस बटन है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बटन होता है, स्पेस कीज, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 3 लाइट्स होती है कीबोर्ड में, तो इसको अपन बोलते हैं इंडिकेटर कीज। जो जिस बटन से लाइट ऑन और ऑफ होती है उनको अपन इंडिकेटर कीज भी बोल सकते हैं। ये 3 कीज होती है, जैसे कैप्स लॉक हो गया आपका, नम लॉक हो गया एंड स्क्रॉल लॉक हो गया। इनको अपन बोलते हैं इंडिकेटर कीज, यानी ये जो बटन होते हैं ये आप कीबोर्ड में ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अपने कीबोर्ड पे ये जो पार्ट होता है इसमें 3 बटन होते हैं, जिसमें पहला जो बटन होता है वो होता है प्रिंट स्क्रीन, यानी आप अपने विंडो को प्रिंट करना चाहते हो, स्क्रीन को प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। देन दूसरी जो रो होती है वो होती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक होता है वो आप जब इस बटन को प्रेस करते हो तो आपकी जो स्क्रॉलिंग होती है वो ऑफ हो जाती है। तीसरा जो बटन होता है इसको अपन बोलते हैं पॉज बटन, यानी अगर आप कोई भी आप वीडियो वगैरह या प्ले कर रहे हो और उसको पॉज करना है तो आप पॉज बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से वो क्या होता है कि आपका जो वीडियो है या जो आप कोई भी आप प्रेजेंटेशन अपनी रन कर रहे हो उसको आप पॉज कर सकते हो। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्पेशल कैरेक्टर होता है, आप यहाँ पे कीबोर्ड में नोटिस करोगे तो बहुत सारी एक ही कीज पे डबल जैसे कीज हैं। जैसे आप यहाँ से आप सिंपल अगर स्पेशल कीज में देखोगे तो आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहे हैं और साथ में आपको यहाँ पे एक सिंबल भी दिख रहा है। जैसे अगर मान लो मुझे 1 टाइप करना है तो मैं यहाँ से 1 भी टाइप कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं इसको टाइप कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ सिंबल है, तो जिस बटन पे 1 से ज़्यादा कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं तो आपको अगर ऊपर वाले कैरेक्टर यूज़ करने हैं तो आप उस कीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे। अभी अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो जो यूज़ होते हैं। देन अगर आप विदाउट स्पेस के यूज़ करते हो तो आपके जो नीचे वाले जो बटन है वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट बटन का यूज़ ये होता है। अब अपन समझते हैं कैप्स लॉक का। कैप्स लॉक क्या होता है कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो आपके जो कीबोर्ड है उसका यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू कर देगा। अभी अगर मेरा कैप्स लॉक ऑन है और मेरे कीबोर्ड की लाइट भी ऑन है, अब अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो मेरे कैप्स लेट में यूज़ हो रहा है। देन अगर अपना जो कैप्स लॉक ऑफ होगा तो आप कुछ भी टाइप करोगे वो अपना स्मॉल लेटर में टाइप होगा, यानी लोअर केस में टाइप होगा, और कैप्स लॉक ऑन होने से अपर केस में टाइप होगा। अगर आप शिफ्ट बटन का यूज़ देखते हो तो शिफ्ट बटन के साथ अगर आप कोई भी कीज जो अल्फ़ाबेटिक कीज है वो अगर प्रेस करते हो विथ शिफ्ट बटन तो वहाँ पे आप सेम कैप्स लॉक की तरह काम कर सकते हो। ये कीज कब काम आती है? जब मान लो कि आप कोई भी नाम लिख रहे हो उसमें फर्स्ट अक्षर आपको बड़ा लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे जारा लिखता हूँ तो जड मैंने बड़ा लिखा है तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ प्रेस किया है। देन कंट्रोल कीज होती है, ये शॉर्टकट के लिए काम में होती है, ठीक है। आगे अपन चले तो यहाँ पे एक होता है विंडो बटन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं विंडो बटन। विंडो बटन का क्या यूज़ होता है कि आप अपने सिस्टम का जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो ओपन कर सकते हो यहाँ से विंडो बटन से, यानी विंडोज़ के लिए ये काम करती है। देन अपन अगर आगे चले तो यहाँ पे एक होता है बैक स्पेस। जी हाँ, बैक स्पेस क्या होता है कि कोई भी आप सेंटेंस वगैरह कुछ भी लिख रहे हो उसको मिटाने के काम में आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जैसे बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरा यहाँ से जो लाइन है जो कैरेक्टर है वो रिमूव होना शुरू हो गया। ये होता है बैक स्पेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक होती है एंटर कीज। एंटर कीज का क्या यूज़ होता है कि आप किसी भी कमांड को
सेव करने के लिए, कंफर्मेशन देने के लिए इस एंटर कीज का यूज़ करते हैं। ये एक नेक्स्ट बटन की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल इनमें अगर काम कर रहे हो तो ये नेक्स्ट रो में जाने के लिए भी आपके काम करती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ये, अब मुझे नेक्स्ट रो में जाना है या कर्सर को नीचे ले जाना है। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेरी जो लाइन है जो मेरे नीचे वाली, वहाँ पे ये चली गई है। देन आगे अपन बात करें यहाँ पे, तो ये होती है जो मैंने बताया था आपको, एरोज कीज बोल सकते हैं इसको, या नेविगेशन कीज बोल सकते हैं। नेविगेशन कीज क्या होती है, जैसे आप अपने पेज में कहीं पे भी अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल करना है तो आप इस कीज का यूज है वो कर सकते हो। अगर मैं अप कीज यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अप की तरफ जाएगा, राइट यूज़ करता हूँ तो राइट की तरफ, और बॉटम यूज़ करता हूँ तो बॉटम की तरफ ये मेरा जो पेज है वो स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो कीज होती है इसको अपन बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, है ना, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम आता है। आप यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 कैलकुलेशन से फास्ट इससे आप कर सकते हो। देन इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो कीज होती है, यहाँ पे आपको फर्स्ट कीज दिखेगी इंसर्ट, यानी आप अपने सिस्टम में कोई भी फाइल को या कोई भी कमांड को इंसर्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे एक होम की भी होती है। होम की का यूज क्या होता है कि जैसे आप कोई भी यहाँ पे मान लो लाइन या सेंटेंस आप लिख रहे हो किसी भी एप्लीकेशन में, तो होम की का यूज़ आप यहाँ पे देखोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अब जैसे आप यहाँ पे होम की प्रेस करते हो तो आप देखोगे आपका जो कर्सर है वो लाइन के शुरू में आ जाता है, ठीक है, लाइन के शुरू में वो उनका आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने होम की प्रेस करी है तो मेरा जो कर्सर है वो लाइन के शुरू में आ गया है, ठीक है। इसी हिसाब से एक इसके नीचे होता है एंड की। एंड की क्या होता है कि जैसे आप एंड की प्रेस करते हो तो आप लाइन के एंड में आ जाते हो। यहाँ पे आपने प्रेस किया तो ये आ गया एंड में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेज अप एंड पेज डाउन। ये जो बटन होते हैं ये आपको क्या करते हैं कि एक पेज में आप एक साथ ऊपर या नीचे की तरफ जा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पेज अप बटन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट पेज अप पे आ जाएगा। देन अगर आप करते हो पेज डाउन तो आपका जो कर्सर है वो पेज डाउन की तरफ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका आता है डिलीट बटन। जी हाँ, डिलीट बटन का यूज भी जैसे आप बैक स्पेस का यूज करते हो वैसे ही होता है। अगर यहाँ पे डिलीट बटन आप प्रेस करते हो तो आपका जो वर्ड है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन आप अगर एक चीज़ को नोटिस करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिलीट बटन का अगर यूज़ करता हूँ तो मेरी जो सेंटेंस है वो इस तरीके से डिलीट हो रही है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बैक स्पेस का यूज़ करता हूँ तो मेरे बैक स्पेस से मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट टू राइट की तरफ मेरा वर्ड या सेंटेंस है वो डिलीट हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, अगर मैं बैक स्पेस का यूज़ करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट की तरफ मेरा जो सेंटेंस है वो डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डिलीट बटन का यूज तो मेरा जो सेंटेंस है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ डिलीट हो रहा है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी है कि बैक स्पेस और डिलीट बटन में क्या डिफरेंस है। तो ये होता है आपका डिलीट बटन का यूज, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो कीज है वो जो मैंने इंडिकेटर कीज बताई थी, इसमें यहाँ पे पहली कीज होती है नम लॉक। अगर आपका नम लॉक बटन ऑन होता है तो आप इस न्यूमेरिक कीपैड का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मेरा कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कीज प्रेस करूँगा तो काम में नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा नम लॉक ऑन होगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कोई भी कीज है वो यूज कर सकता हूँ। ये ऑन और ऑफ कीज होती है। अब अपन बात करें कि जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पेशल कैरेक्टर में पहली जो होता है, यानी ये जो कीज होती है इसको अपन बोलते हैं टिल्डे,
ठीक है। देन आप यहाँ पे अगर इसको विदाउट शिफ्ट के प्रेस करोगे तो इसको अपन बोलते हैं ओपन कोट। इस कीज का नाम होता है, इस करेक्टर का नाम होता है ओपन कोट। देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि F1 के नीचे जो फर्स्ट कीज होती है इसको अपन बोलते हैं, अगर इसको विदाउट स्पेस के लिए बोलते हैं तो इसको बोलते हैं 1 नंबर की आती है। देन यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन मार्क, ठीक है। इस कीज को, इस सिंबल को बोलते हैं एक्सेलरेशन मार्क, ठीक है। देन आप यहाँ पे इस कीज को बोलते हैं @, ठीक है। इस कीज को अपन बोलते हैं हैशटैग। देन इस कीज को अपन बोलते हैं डॉलर। देन इस कीज को अपन बोलते हैं % की। देन इस कीज को अपन बोलते हैं कैरेट, ठीक है। और इस की को अपन बोलते हैं एंड, है ना। और इस कीज को अपन बोलते हैं एस्ट्रिक। ये सारे कीज का मैं आपको जो सिंबल होते हैं उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं एस्ट्रिक, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, यानी क्लोज ब्रैकेट होता है, इसको अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। देन यहाँ पे आप जाओगे तो इसको अपन बोलते हैं अंडरस्कोर, ये होता है अंडरस्कोर ब्रैकेट। और अगर आप इसको ये लिखोगे तो इसको अपन बोलते हैं हाइफन, माइनस या डैश, इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। देन ये अपना होता है इक्वल, इसको अपन बोलते हैं इक्वल। और इसको अपन बोलते हैं प्लस, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे जाओगे तो इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओपन बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं क्लोज बॉक्स ब्रैकेट। देन यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको बोलते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, और इसकी को बोलते हैं क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं बैक स्लैश, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बैक स्लैश। और ये जो अपना होता है इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल बार, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद में ये जो कीज होता है इसको अपन बोलते हैं सेमीकोलन। देन अगर आप आगे देखोगे तो इसको, ये जो आगे की जो कीज है इसको अपन बोलते हैं कोलन, ठीक है। देन इसको अपन बोलते हैं डबल कोट। और ये जो कीज होती है इसको अपन बोलते हैं सिंगल कोट, ठीक है। ये जो कीज होती है इसको अपन बोलते हैं लेस देन, ठीक है। इसके बाद ये जो कीज होती है इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कोमा, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है अपना क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप की ये कीज होती है जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देन अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, गूगल शीट से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, सीखने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का आपको लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा, जहां से आप मुझे वहां पे फॉलो करके और शॉर्ट ट्यूटोरियल है वो भी आप पा सकते हो। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको डेली बेसिस पे एक्सेल, गूगल शीट से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है अपने चैनल के द्वारा वो आपको ऑन टाइम मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।